मिलाकर के हमारे लगभग 31,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव जो पूर्ण रूप से आज संपन्न हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से उद्योग विभाग, एमएसएमई, खनिज, अन्य सेक्टर में मिलकर के प्रस्ताव आए, ये न केवल मध्य प्रदेश की हमारी औद्योगिक निवेश की इकाई का एक नया ताकत का रूप बन के निकलेगी, बल्कि विंध्य के क्षेत्र को अपनी एक नई पहचान बनाएगी। ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का क्रम जो हमने पहले से डिसाइड किया आज 5वें नंबर का था, और इसकी खास बात यही रही है कि पहली बार होने वाली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी जिस ढंग से रिस्पांस आया है, ये रिस्पांस बताता है कि ये बार बार की और ऐसी आने का अवसर पर दोबारा भी हम इस प्रकार से इस क्रम को जारी रखेंगे। लेकिन हमने कहा कि हर संभागीय केंद्र पर ये जब क्रम जारी रहता तो प्रदेश के अंदर भी बाकी संभागों में भी इसी प्रकार से औद्योगिक निवेश की गतिविधियों का समान रूप से संचालन किया जाता है। इसलिए आज ही यहाँ से जब हमने ये कार्यक्रम किया है, तब पीथमपुर, इंदौर, उज्जैन, धार, जबलपुर, अन्य राज्य के हिस्सों में भी समान रूप से भूमि पूजन, लोकार्पण के वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल रूप से जुड़ करके, यहाँ तक कि बीते महीने जब सागर में हमने इन्वेस्टर मीट की गई, तो सागर के भी जो तत्कालीन समय में किए गए एमओयू के आधार पर या निवेश प्रस्ताव लिए थे, उस आधार पर उनके कामों की गति लेते हुए एक व्यक्ति ने तो कहा कि 7 दिन पहले ही वो आया था और 7 दिन में उसको सारे क्लियरेंस हुए और उन्होंने अपने निवेश के प्रस्ताव दिए और आज उन्होंने अपना भूमि पूजन भी कर लिया। ये बदलते दौर का समय है। सुश्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से लगातार आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आज अपने वक्तव्य में घोषणा की थी, हमारे रीवा के अंदर इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी की मांग की गई थी। परीक्षण उपरांत पाया गया रीवा संभाग में सिंगरौली और कटनी में आईसीडी का निर्माण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। हमने निर्णय किया कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने और यहाँ से एक्सपोर्ट सुविधा को बहाल करने के लिए एक की जगह 2 जगह इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाए। यहाँ यही नहीं, ये आईसीडी के साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भी किया जाएगा। आज ही हमने यहाँ रीवा संभाग के सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, मेहर जिले में एमएसएमई विभाग के औद्योगिक क्षेत्रहीन, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, में नवीन औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। जिला रीवा और सतना में वर्तमान स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नवीन औद्योगिक क्षेत्र रीवा और सतना में भी किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप मेढन में जल आपूर्ति हेतु 84 लाख की लागत से नवीन योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। विंध्य क्षेत्र में टूरिज्म की अर्थात पर्यटन की अपार संभावना है। देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष टूर पैकेज और पर्यटन सर्किट बनाए जाएंगे। देश के अन्य शहरों और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। संजय दुबरी नेशनल पार्क के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाएगा। विंध्य में निजी निवेश के बेहतर से प्रयास के लिए बेहतर होटल, रिसोर्ट्स, पर्यटन की परियोजना विकसित करने के लिए पर्यटक निवेश नीति और अधिक आकर्षित करने जा रहे हैं। खास करके यहाँ की जो रीजनल कॉन्क्लेव की गई, इसमें नवकरणीय ऊर्जा के निवेश में अत्यधिक रुचि प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सोलर ग्रिड स्थापित कर परस्पर ऊर्जा का आपस में सहयोग करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री बिजली सप्लाई करेंगे। जब हमारे यहाँ सीजन होगा तो हमारे यहाँ रखेंगे, जब हमारे यहाँ सीजन नहीं तो उत्तर प्रदेश को देंगे। ये दोनों राज्यों के बीच देश का पहला है हमारा ये नवकरणीय ऊर्जा का परस्पर एक दूसरे के राज्यों में बिजली सप्लाई का ये नया प्रयोग हो।